अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट। कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम और अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, यानी आने वाला वक्त, और परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। ठीक है, यानी कंप्लीशन, यानी आने वाले वक्त में अगर एक्शन की कंप्लीशन की बात हम करें, किसी काम के मुकम्मल होने की बात करें, तो फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। यानी इट डिस्क्राइब, फ्यूचर परफेक्ट डिस्क्राइब्स, फ्यूचर परफेक्ट वजाहत करता है या डिस्क्राइब करता है उस एक्शन की दैट विल बी कंप्लीटेड, जो कि मुकम्मल होगा बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, एक मखसूस वक्त से पहले, एक खास वक्त से पहले वो एक्शन क्या होगा? कंप्लीट होगा। और अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, या मुस्तकबिल में होने वाला कोई और एक्शन, यानी कोई और काम से पहले एक जो एक्शन की कंप्लीशन का हम जिक्र करते हैं वो क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में बनता है। आसान लफ्जों में वो एक्शन, यानी वो काम जिनके मुकम्मल होने की हम बात करेंगे, वो फ्यूचर परफेक्ट में बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? एक खास वक्त से पहले उस एक्शन की कंप्लीशन की बात करें, या मुस्तकबिल में किसी एक एक्शन से पहले दूसरे एक्शन के कंप्लीट होने की बात करें। कैसे? चलो कैसे उसकी तरफ तो जाते हैं, फिर स्ट्रक्चर देख ले। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो विल हैव होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था? हैव और हैज। पास्ट परफेक्ट में क्या था? हैड। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव लगता है। सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या लगेगा? विल हैव। हैज नहीं लगेगा। जैसे ही आएगा तो आप विल हैज लगा दो, सबके साथ क्या लगेगा? विल हैव। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूंगा। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूंगा आपके आने से पहले। आपके आने से पहले। अगर इसको मैं शॉर्टली बनाऊं, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूं। अच्छा, उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि ऐसे उर्दू के जुमले जिसके आखिर में चुका हूंगा, चुका होगा, चुके होंगे, या कर लिया होगा, सही, कर लिया होगा, तो वो सारे के सारे फ्यूचर परफेक्ट के सेंटेंसेस होते हैं। तो मैं अपना, अच्छा ये डेफिनेशन को देखो, इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड। ये उन एक्शन को, फ्यूचर परफेक्ट उन एक्शन को डिस्क्राइब करता है, उन कामों को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है जो कि मुकम्मल होंगे बिफोर स्पेसिफिक टाइम, एक खास टाइम से पहले, और या फिर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। यहां पर दो एक्शन है। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूंगा आपके आने से पहले। आपके आने से पहले मतलब आप आएंगे, आने वाले वक्त में दो काम हो रहे हैं। एक आपका आना है, लेकिन आपके आने से पहले क्या होगा? काम मुकम्मल हो गया होगा। सो अनदर एक्शन इन द फ्यूचर, एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। ठीक है, एक और एग्जांपल उर्दू में देख लेते हैं। मैं कल तक, हम कल तक पहुंच गए होंगे। पहुंच गए होंगे, ये भी देखो चुका होगा नहीं है, लेकिन ये भी क्या है? फ्यूचर परफेक्ट है। हम कल तक पहुंच गए होंगे, इसमें टाइम आ गया कि कल तक, बिफोर स्पेसिफिक टाइम, यानी कि भाई कल तक पहुंच गए होंगे, यानी कल के आने से पहले ही जो है ना, या कल तक जो है ना, हम क्या है? पहुंच गए होंगे। इट्स ऑल्सो फ्यूचर परफेक्ट। वो आपके बुलाने से पहले
जा चुका होगा, जा चुका होगा, यानी कि वो चला गया होगा। कौन से एक्शन से पहले? आपके बुलाने से पहले। इट्स फ्यूचर परफेक्ट। सो फ्यूचर परफेक्ट में हम उन एक्शंस की बात करते हैं जिसमें हम एक्शन की कंप्लीशन की बात करते हैं, काम के मुकम्मल होने की बात करते हैं बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम, एक मखसूस वक्त से पहले, या फिर फ्यूचर में मौजूद दूसरे एक्शन से पहले। तो मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूंगा, इसमें क्या है? आई विल हैव कंप्लीटेड, आई विल हैव कंप्लीटेड। सब्जेक्ट क्या है? मैं, विल हैव लग जाएगा, फिर मुकम्मल होना कंप्लीटेड। आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आपके आने से पहले, बिफोर यू कम, बिफोर यू, या बिफोर नहीं, बाय द टाइम यू कम, यानी आपके आने से पहले हम कल तक पहुंच गए होंगे। वी विल हैव रिच्ड, वी विल हैव रिच्ड। कब तक? कल तक। बाय टुमारो, बाय टुमारो। वो आपके बुलाने से पहले जा चुका होगा, यानी वो जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन, he will have gone by the time you call, by the time you call, यानी कि वो आपके बुलाने से पहले जा चुका होगा। देखो ना, आपके बुलाने से पहले, इस खास वक्त से पहले ये काम मुकम्मल हो गया होगा। So future perfect is a tense in which we talk about action that will be completed before a specific time or another action in future। यानी कि फ्यूचर परफेक्ट वो टेंस है जिसमें हम उन एक्शंस की बात करते हैं जो मुस्तकबिल में किसी खास वक्त से पहले मुकम्मल हो गए होंगे, या मुस्तकबिल में किसी खास वक्त से पहले, या किसी खास एक्शन जो कि मुस्तकबिल में ही होगा उससे पहले मुकम्मल हो चुका हो। इसकी आसान सी एग्जांपल से इसको समझेंगे। मैं जा चुका हूंगा, या मैं गया हूंगा, मैं बता चुका हूंगा, आपके रोकने से पहले मैं बता चुका हूंगा, आपके आने से पहले मैं खा चुका हूंगा। हम कहे भाई तुम जब तक आओगे मैंने खा लिया होगा, आपके आने से पहले मैंने खा लिया होगा। मैं पहुंच चुका हूंगा जब तक आपको पता चलता है, यानी कि मैं पहुंच चुका हूंगा आपको पता चलने से पहले, या मैं 10 बजे तक चला गया हूंगा, भाई मैं शाम तक आ गया, अब मैं शाम तक आ चुका हूंगा। हम अगले साल तक मैंने इतने फंड्स जमा किए हुए होंगे, अब इस साल के इख्तिताम तक मैंने इतने पैसे जमा कर लिए होंगे। मतलब वो एक्शन जिसकी कंप्लीशन की बात हम करें फ्यूचर में, एक खास वक्त से पहले या किसी खास एक्शन से पहले जो कि फ्यूचर में। ठीक है, तो आसान। मैं जा चुका हूंगा, मैं, आई विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है? विल हैव। तो बोलो मेरे साथ, आई विल हैव। तो परफेक्ट है, मैंने पहले ही बताया परफेक्ट में क्या लगता है? वर्ब की तरफ फॉर्म। मैं जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं बोल चुका हूंगा, आई विल हैव स्पोकन। मैं सोच चुका हूंगा, आई विल हैव थॉट। मैं फैसला कर चुका हूंगा, आई विल हैव डिसाइडेड। मैं खरीद चुका हूंगा, आई विल हैव बॉट। आपके लाने से पहले, बिफोर यू ब्रिंग, या बाय द टाइम यू ब्रिंग। मैं सीख चुका हूंगा, आई विल हैव लर्न। मैं पढ़ा चुका हूंगा, या मैंने पढ़ा लिया होगा। जरूरी नहीं कि चुका हो, चुका हूंगा, चुका होगा, चुकी होगी।
इस यही याद है लास्ट में। जब भी एक्शन की कंप्लीशन की बात हो इन फ्यूचर, दैट इज फ्यूचर परफेक्ट। इसका नेगेटिव क्या होगा? विल नॉट हैव। क्या होगा? विल नॉट हैव। नेगेटिव he will not have gone by the time you come, या by the time you reach। वो नहीं गया होगा आपके आने से पहले, मतलब जब तक आप नहीं गए होंगे वो नहीं गया होगा आपके आने से पहले, या जब तक आप नहीं पहुंचते वो नहीं गया होगा। ठीक है, इसी का हम कल तक पहुंच गए होंगे, हम कल तक नहीं पहुंचे होंगे। वी विल नॉट हैव रिच्ड बाय टुमारो, वी विल नॉट हैव रिच्ड बाय टुमारो। और विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में जब हम कॉन्ट्रैक्ट करके इन दोनों को पढ़ते तो क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं? वॉन्ट। क्या? वॉन्ट। आई वॉन्ट हैव गॉन बाय टुमारो, जिसमें हमेशा आने वाले वक्त की बात करें। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंटरोगेटिव, अगर हम इसके सवालों की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, क्या तुम कल तक पहुंच गए होगे, तो विल लगेगा पहले शुरू में, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद है। सही है? फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये चीज। और आप सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क लगता है। विल यू हैव गॉन या विल यू हैव टेकन क्लास by 4 p.m. Will you have taken class by 4 p.m.? क्या आप 4 बजे तक क्लास ले चुके होंगे? Will they have played cricket? क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे? Will you have met? क्या आप मिल चुके होंगे? Will you have told? क्या आप बता चुके होंगे? Clear? So this is a present perfect, not past perfect, not it's a future perfect. We have talked about present perfect and past perfect. Now it's future perfect. Any question? कोई सवाल? बहुत easy है, इसमें helping verb will have लगता है. Okay? So we talk about that action that will be completed in future before a specific time or before another action in the future. ठीक है? इसको नोट कर लो और उसकी प्रैक्टिस करो.